पेड़ लगाया नूरपुर वालों ने जी। इनफैक्ट जब आपने ये शुरू किया था तब बाकी थे भी कोई। विधायक का मतलब क्या होता है? बिल्कुल वो जिस मर्जी पार्टी का हो, बिल्कुल आजाद हो, भाजपा का हो या कांग्रेस का हो, वो तो लोगों का विधायक है। लोगों को बताइए। यस किसी पार्टी का विधायक नहीं। वो बिल्कुल राम सेतु को राष्ट्रीय धरोहर बनाने का प्रस्ताव किसने पास करा? बिल्कुल राकेश पठानिया ने कराया। पर जो चीज खून के अंदर थी वो बाहर है। बाहर है। क्या कमाल की टीम। रात को 2-2 बजे तक बैठा हम लोगों ने, 3 बजे तक बैठा, पर केवल एक लॉलीपॉप है जिसको चूपने के लिए दे। आप गारंटी जितनी बड़ी दे वो होती है गारंटी प्रमाण के साथ। प्रमाण ये होती है गारंटी बकवास। जायका जो कांगड़ा में थी नहीं उसको मैंने लेकर आया। आज सेशन जज नूरपुर में बैठा है, पुलिस का जिला यहाँ बैठा है। हमें पूछिए ना किसी ने कैसे बनाया इतना बड़ा स्थान, और कहाँ से? रोटा से, नूरपुर से। वजीर राम सिंह पठानी, द फर्स्ट फ्रीडम फाइटर ऑफ द कंट्री। ये हाथी आए, घोड़े आए, खुली गाड़ियां चली, हजारों की संख्या में बहनों ने पार्टिसिपेट किया, हर मंदिर से झांकी आई। हम भी चाह रहे हम अपना कल्चर खड़ा करें। अगर मिंजर चंबा में हो सकती है तो रूप में कुछ क्यों नहीं हो सकता? अगर मंडी में शिवरात्रि हो सकती है, दशहरा कुल्लू में हो सकता है, होली सुजानपुर में हो सकती है, नलवाड़ी बिलासपुर में हो सकती है, रावी रामपुर में हो सकती है, तो क्या रूप मर गए? विधायक को जगदेव जी सोच चाहिए, विजन चाहिए, और जो पढ़ेगा लड़ेगा वही अपने क्षेत्र में काम करेगा। अरे भाई जब तक रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट नहीं बनेगा तो मेडिकल कॉलेज कहाँ से आएगा? जहाँ पे 7-8 हजार वोट पड़ता था भाजपा को, वहाँ 15 पड़ा। जहाँ 15 पड़ता था वहाँ पे 7-8 हजार पड़ा। ये मूल मैंने आपको 2 लाइनों में सारा समझा दिया कि वहाँ पे क्या। नमस्कार दोस्तों, कैच मीडिया में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट जगदेव पठानिया। आज हम बात करेंगे पूर्व में रहे मंत्री राकेश पठानिया जी से। उनसे रूबरू हो रहे हैं। उन्होंने एक रैली निकाली थी संयुक्त मोर्चा के नाम से, तो आज उसके बारे में भी चर्चा करेंगे और भी राजनीति के विषय है। आपका स्वागत है जी कैच मीडिया में। बहुत धन्यवाद जी। सबसे पहला ये है कि तो आपने रैली निकाली है, बहुत कामयाब रैली रही है, तो इसके बारे में आप बताएं कि आपने। प्रदेश की तरफ से एक अभियान आया है और ये संयुक्त मोर्चा की बैठकें हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक मंडल में कर रही है। हमने इस प्रोग्राम को थोड़ा बड़ा करने के लिए 2 मंडलों को क्लब किया। तीसरे मंडल की रैली हम अलग से करने वाले हैं, क्योंकि वहाँ पे युवा मोर्चा के 2 नौजवान बच्चों की मौत हो गई थी, तो इस करके हमने अभी उनके दिन बार पूरे नहीं हुए, तो उसको हमने थोड़ा डिले किया। फिलहाल ये राजा तलाव और फतेहपुर मंडल की 2 मंडलों की हमने संयुक्त मोर्चा की सेंटर में ये बैठक है, वहाँ पे बैठक की है। और मैं कोटि धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहूँगा प्रत्येक कार्यकर्ताओं का, प्रत्येक मोर्चे का, कि सबने जोर लगाया और बहुत सफल रहे। जो तीसरा मंडल आपका नहीं आया था, उस पर भी आप कोई रैली निकालेंगे जब समय आएगा? बिल्कुल जैसे ये बच्चों का दिन बार पूरा हो जाएगा और कोई एक 15-20 दिन के बाद हम जखवड़ में सोच रहे हैं, या स्थाना में, या नए में देखेंगे। अभी जब जैसे मंडल तय करेगा वहाँ पे भव्य कार्यक्रम ऐसे ही करेंगे। जब फंक्शन चला हुआ था उस वक्त आपके 2 मंडल थे, जब आपने उनको सम्मानित किया जी, तो वहां एक सगुबार सी चल पड़ी कि तीसरा मंडल नहीं आया। कुछ लोगों ने ये आवाज लगाना शुरू कर दिया कि शायद तीसरा जो मंडल था वो कहीं रुष्ट ना हो। लेकिन जैसे ही आपने अपने भाषण में ये कहा कि तीसरे मंडल के ये कारण थे, तो सारे लोगों ने एक खुशी उनके चेहरे पर, जो लोग ये बात कर रहे थे कि कहीं हो ना हो कि तीसरा मंडल क्यों नहीं आया। नहीं, ये एक्सीडेंट जो हुआ वो आपके हनुमान मंदिर के पास ही मठोरी में हुआ। अभी आपने देखा एक्सीडेंट बड़ा, 4 बच्चे थे, उसमें 3 मर गए और 2 एक गांव के थे, हमारे स्थाना के गांव के, और एक बच्चा हमारे युवा मोर्चा का महामंत्री था। जो बच्चा ऑफिस में रहा, दूसरा बच्चा हमारा कार्यकारिणी का सदस्य था। और बड़ा प्रयास किया हमने टांडा में जाके उसका इलाज कराने के, पर जो मजदूर था भगवान को वो हुआ, हम नहीं बचा पाए बच्चों को। और जब जो ऑफिस में बच्चे अगर हमारे इस तरीके से एक्सीडेंट में डेथ हो जाए तो हमारा उनको बुलाना या वहाँ का कार्यक्रम कराना, मैं नहीं समझता कि 1 महीने तक, जब तक उनका एक मासिक ना हो जाए तब तक हम वहाँ कुछ करें। नहीं जी, एक बात और, आपने अपने भाषण में भी कहा था कि जड़े नूरपुर में है और फल जो है फतेहपुर वाले खाएंगे। मैंने जड़े नहीं की थी, मैंने कहा कि पेड़ लगाया नूरपुर वालों ने। मैंने इसलिए कहा, आप जगदेव जी पुराने मेरे वाकफ हैं और पुराने मीडिया से जुड़े। इनफैक्ट जब आपने ये शुरू किया था तब बाकी थे भी कोई नहीं, अब तो बहुत लोग आ गए हैं इस लाइन में। आपका बड़ा लंबा और बड़ा पुराना अनुभव है, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। याद करिए मैंने पहला चुनाव कब लड़ा, 96 जी, तो लगभग 30 साल होने। तो एक बड़ी छोटी उम्र में विधायक बन गया था, 29-30 साल की उम्र में विधायक बन गया था, और जब चुनाव लड़ लिया। ये जो इतना लंबा अनुभव है, इतना लंबा अनुभव विधानसभा का, अंदर बाहर सभा पटल में बोलने का, बाहर स्ट्रगल करने, फिर कुछ परिस्थिति ऐसी भी है कि 2 चुनाव आज़ाद भी लड़ने पड़े। एक जीता, एक बहुत कम मार्जिन से, अपनी नलायकी से, मैं समझूं ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से हमने हारा भी। तो ये जो लंबा 30 साल का जो अनुभव है, उससे इंसान सीखता है। जब मैं पहली बार विधायक बना था या जब तीसरी बार बना था, तो उसके अंदर जमीन आसमान का फर्क, क्योंकि एक लंबा स्ट्रगल था और एक लंबा प्रशासन के साथ कोऑर्डिनेशन। आफ्टर ऑल व्हाट इज द रोल ऑफ अ पॉलिटिशियन? हमारा क्या रोल?
हम एक सरकार और पब्लिक के बीच का एक पुल है। जो सरकार के अंदर लोग बैठे हैं और जो पब्लिक के जो हम नुमाइंदे हैं, हमको पब्लिक की सेंटिमेंट्स को सरकार के ब्यूरोक्रेटिक सेटअप के अंदर ले जाके उनके काम करवाने। विधायक का मतलब क्या होता है? बिल्कुल जिस मर्जी पार्टी का हो, बिल्कुल आजाद हो, भाजपा का हो, कांग्रेस का हो, वो तो लोगों का विधायक, लोगों का विधायक, यस, किसी पार्टी का विधायक नहीं, वो एक लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो जब लोगों का प्रतिनिधित्व करना तो उसका मतलब कि हमको लोगों की समस्या को उठाना, उनका समाधान करना और उसके ऊपर काम करना। तो उसके लिए तो कोई किसी किस्म का और प्लान आउटले तो हमारा, धन्यवाद जयराम सरकार का, भी प्लान आउटले तो हमारा 120 करोड़ रुपए विधायक का 1 साल का है। बिल्कुल। तो किस बात की कमी, कहाँ बात की कमी? और अगर कमी है तो आपके पास विधानसभा जैसा प्लेटफॉर्म है, जिसको शायद मेरी वीडियोस आपने देखी हो तो 15-15, 20-20 हज़ार लाख लाइक चल जाते थे जब हम खड़े होकर बोलते थे। जब विधायक तब भी बोलता था। हमेशा मैं भाजपा का पहला स्पीकर रहा हूँ, जो मर्जी गवर्नर की डिबेट हो या बजट का धन्यवाद हो, हमेशा कांग्रेस के नेता के बाद हमेशा मुझे भारतीय जनता पार्टी इस बात का सौभाग्य प्राप्त देती थी कि मैं डिफेंड होकर करूं, क्योंकि अच्छा बोलते थे, डिफेंड करते तभी बोलते थे, तभी हमें बुलवाया जाता। तो इस करके ये जो अनुभव था, ये अनुभव मैंने आपसे कहा और उस बैठक में ये कहा मैंने, क्योंकि मैं भी भावुक था, बड़ी अच्छी रैली थी कि इतना लंबा अनुभव 30 साल, आफ्टर 30 साल से मैं बड़ी छोटी उम्र का विधायक बन के 30 साल तक जो मैंने सीखा है, अब मैंने कहाँ लगाना उसको? बिल्कुल फतेहपुर में लगाऊंगा। तो पेड़ तो यहाँ लगा था पर फल वहां लगे, फल वहां। ये था मेरा कहने का। आपने ना साथ साथ में, उसके बाद हम अगले विषय पर जाएंगे, लेकिन साथ ही इसके मिलता जुलता सवाल है कि आपने कहा था कि एक पॉलिटिशियन की सरकार या फिर ब्यूरोक्रेट के साथ एक कड़ी होती है, वो माध्यम है वहां तक उनकी बात पहुंचाने का, आम जनता की बात पहुंचाने का। बिल्कुल सही बोला आपने। लेकिन कुछ लोग इसकी आड़ में कि सरकार हमारी नहीं है, आपने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहा कि विधायक चाहे आजाद हो, चाहे पार्टी का हो, चाहे विपक्ष का हो, चाहे पक्ष का हो, किसी का भी हो, लेकिन वो कड़ी होती है, कोई बहानेबाजी नहीं है। तो इस पर थोड़ा सा इसका आप खुद अपने मुंह से एग्जांपल बताओ। 2007 में आप लोगों ने भी शायद वोट डाली हो, पता नहीं। बिल्कुल, क्यों नहीं डाली होगी आपने, आपका धन्यवाद। बिल्कुल। तो मैं आजाद विधायक, राम सेतु को राष्ट्रीय धरोहर बनाने का प्रस्ताव किसने पास करा? बिल्कुल राकेश पठानिया ने करा। बिल्कुल, कोई शक नहीं। संघ का एजेंडा था, पर मैं कोई विधायक तो नहीं था भाजपा। बिल्कुल। पर जो चीज खून के अंदर थी वो बाहर है। फिनांसिंग नहर का काम कब शुरू? उसी दौरान शुरू। और हिमाचल प्रदेश की एक ऐसी नहर जिसकी पूरी डीपीआर मैंने अपने साथ बैठ के लिखी, अधिकारियों के साथ बैठ के हमने इसको बनाया, और एक एक एनओसी लेने के लिए खुद दिल्ली जाते रहे सारे। मैं तो उस टीम का धन्यवाद करूंगा जो टीम थी हमारी, एक्शन से एसटीओ से लेकर जेई तक। क्या कमाल की टीम! रात को 2-2 बजे तक बैठना हम लोगों ने, 3 बजे तक बैठना, और सारे कागज पूरे करने, जाके एनओसी लेने, और वो CWC से लेके भारत सरकार तक की सारी परमिशन को लेना उस टीम के माध्यम से हुआ। और उसके बाद जब धूमल साहब आए वहाँ पत्थर रखने के लिए सदुआ में, तो वो अपने आप एक 20,000 की रैली, अलग एक अद्भुत नजारा था। तो वो आजाद विधायक के रूप में था। तब कौन सा काम ऐसा था जो मैंने नहीं किया? तो मैं को भाजपा का विधायक तो नहीं था, मैं कांग्रेस का विधायक थोड़ी था, मैं तो आजाद एमएलए था। उसके बाद मुझे वो भी घटनाएं याद है, जब विधानसभा खत्म हो रही तो हमें इतना बड़ा पत्थर अपनी छाती में रखना पड़ता था। ऑपोजिशन वाले ऑपोजिशन लाउंज में चले जाते थे, रूलिंग वाले रूलिंग लाउंज में चले जाते थे। मैं और राकेश वर्मा जी, हम 2 विधायक थे, वो थियोग से थे, आज नहीं है इस दुनिया में, मेरे बहुत अच्छे मित्र थे, बहुत घनिष्ठ मित्र थे राकेश वर्मा जी और मैं। और एक संजय जी थे हमारे कांगड़ा से, हीरा लाल जी थे हमारे मंडी से, करसोग से। हम लोग को पता नहीं होता कहाँ जाना, हमारे भी कोई बात दल था नहीं, पर उसके बावजूद भी क्या कसर रखी नूरपुर में मैंने, कौन सा काम नहीं हुआ बताइए। उस याद करो, उस जमाने में रविंद्र रवि जी मंत्री हुआ करते थे आईपीएच के, और एक 1 गो में 1500 हैंडपंप लगा, कोई शक नहीं है यार। वो बिल्कुल एक बारिश सी आ गई थी कि भाई हैंडपंप जो भी चाहे कहीं भी लगवा लो, कहीं इस मर्जी कार्यकर्ता ने कहा मुझे पानी की प्रॉब्लम है, मैं कहा भैया ये गली गली कूचे में लगे। एक पंचायत में नाम नहीं लेना चाहता, 1.5 महीने में 55 हैंडपंप लगे थे एक पंचायत, कोई शक नहीं इसमें। तो वो भी तो मैं आजाद था, आपका था विधायक। बिल्कुल। पहला चुनाव जब आप जीते थे, पहले चुनाव में यहाँ पर पहले जो हाल था सड़कों का, सबसे पहले जो काली सड़कें जिसको कहते हैं ना कि काली हुई है, पहली बार आपके विधायक रहते हुए जो पहली बार चुनाव जीते थे, नूरपुर विधानसभा में जितने भी बाउंड्रियां लगती थी पता चल जाता था कि ये नूरपुर विधानसभा शुरू हो गया, क्योंकि कच्ची सड़कें थी। जैसे शतरौली की मैं कह सकता हूँ, दिनेटी की, सुखार की, ये सारी सड़कें आपके समय में। अब मैं नूरपुर की थोड़ी सी बात करूंगा, उसके बाद मैं थोड़ा सा फतेहपुर के बारे में आपसे चर्चा करूंगा, लेकिन क्योंकि नूरपुर की बात चली है तो नूरपुर में मेरे से फतेहपुर की बात ही करें तो अच्छा। अब मैं फतेहपुर से ही चुनाव की तैयारी कर रहा हूँ। बिल्कुल उठाइए जी, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि आप वहीं से हैं, क्योंकि आपने कहा था संगठन ने वहाँ भेजा, तो तनिक पर भी उसमें शक नहीं था, आपने उठा। जैसे कि आज भी आपने अपने भाषण में कहा कि
2 मिनट नहीं लगाए, अपना बोरी बिस्तर उठाया और फतेहपुर पहुंच गए। तो फतेहपुर की जनता ने आपको प्यार भी दिया। चलो फतेहपुर के बारे में चर्चा करते हैं। तो फतेहपुर में जो विकास कार्य इस वक्त मौजूदा सरकार है, वो वाइस चेयरमैन है इस वक्त जो भवानी पठानिया जी है, यहाँ तक सुनने में कैबिनेट रैंक भी उनको दिया गया है। तो विकास कार्यों में जो लोग त्राहिमाम आज जो हमने सुना है बाहर आके बीइंग ए मीडिया, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है कि वाकई फतेहपुर में कोई विकास कार्यों की कोई जड़ी लगी हुई है या जो त्राहिमाम हमने सुना है वो हो रहा है? देखिए, ये सरकार ओवरऑल एक फेलियर है। ऑल्दो फतेहपुर में से एक पढ़ा लिखा विधायक है और उसको आज सरकार ने कैबिनेट स्टेटस दे रखा है। पता नहीं क्यों दे रखा है, किस लिए खुश करने के लिए दे रखा है, पता नहीं कोई यहाँ वहाँ वो छलांग मार रहे थे या कुछ कर रहे थे तभी दे रखा है, पर बहरहाल दे रखा है। सरकारी गाड़ी भी दे रखी है और कैबिनेट स्टेटस भी दे रखा है, पर केवल एक लॉलीपॉप है जिसको चूपने के लिए दे रखा है। क्योंकि सरकार के पास पैसे नहीं है तो विधायक भी क्या करेगा, वो कैबिनेट रैंक लेके भी क्या करेगा। जब सरकार की अपनी आर्थिक हालत ये है कि जिस सरकार के पिछले 10 महीने से ट्रेजरी बंद पड़ी है, तो विधायक ने क्या करना? विधायक निधि भी तो टुकड़ों में आ रही है, ऐसे की निधि टुकड़ों में आ रही है, और प्लस ओवरऑल अगर आप देखिए ओवरऑल पूरे प्रदेश का हाल देखें तो पूरे प्रदेश की हालत खराब, तो फतेहपुर कहाँ बचा उसको? तो इसका एक स्पष्ट सा एक मैसेज प्रदेश में चला गया भाई, जिसकी सरकार दिल्ली में वही काम आप हिमाचल में करा सकते हैं। एक बात तो बड़ा स्पष्ट है, स्पष्ट आप गारंटी जितनी बड़ी दे 5 लाख नौकरी देंगे, पहले साल में 1 लाख देंगे, कितना क्या दी आपने? हमने बुआ में हम तो जिम्मेदार हो गए, माल कट्ठी करा दे कि साढ़े माल भी चुकोई जनानी साड़ियां भैन बेचारियां नए बटूले ही बैठी 1500 पौना, भरजाई पौना, बिजो पौना, ससू जो पौना, दरानी पौना, जिठानी पौना करते कराते 7-8 हज़ार रुपया घर इकट्ठा होना, एक देला नहीं आया। किसी भी गारंटी के कहीं भी आसपास नहीं है। कुछ महिलाओं को जाके एक जगह एक जिले में जाके किसी ट्राइबल जिले में 2 गांव में आप जाके पैसे दे और फिर उसको बोलो कि पूरी गारंटी पूरे प्रदेश में लागू होगी। 25 लाख बहनें इस प्रदेश की इंतजार कर रही कि अगली बारी वोट गारंटी होती है। जैसे बिहार में मोदी जी ने 1 करोड़ 25 लाख महिलाओं के खाते में पहले पैसे डाले, फिर अगली बात की, यस 10,000 रुपया हर बहन के खाते में पहुंचा। उसके बाद अगले ने कहा कि हम ये गारंटी देने वाले, वो होती है गारंटी प्रमाण के साथ, ये होती है गारंटी बकवास के। तो उसका रिजल्ट ये है कि आज आप सिंगल आउट करके मैं कहूँ कि फतेहपुर में काम नहीं तो होगा ना काम तो कहीं नहीं हो, कहीं भी नहीं। तो ये तो पूरी की पूरी सरकार ठप है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में है और हमारे यहाँ मित्र जो हैं वो बार बार हमें कोसते हैं जी कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। अरे भाई, दिल्ली से कुछ नहीं मिला तो तुम्हारी तो सरकार एक दिन भी ना चले। ये तो आपका अपना सोच क्या है? हमारा लगभग 60,000 करोड़ का प्लान आउटले है, तो 29-30 हज़ार करोड़ तो हमारा सैलरी और पेंशन और इंटरेस्ट कंपोनेंट। पब्लिक के लिए तो हमारे पास बचेगा वही जो हमारे को भारत सरकार से आशीर्वाद मिले। तो ऐसी परिस्थितियों में आज के दिन में हिमाचल प्रदेश की हालत वाकई बहुत नाजुक है और फतेहपुर भी कहीं उसमें छिपा नहीं। मैं पर्सनली किसी के ऊपर किसी के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। वो भी मेरे लिए मेरे बहुत ही घनिष्ठ, मेरे से बड़े थे, मेरे बहुत ही मेरे साथ अच्छा एक रिलेशन था, पर्सनल रिलेशन था, अबव पॉलिटिक्स रिलेशन था सुजान सिंह जी। और मुझे बच्चों जैसे प्यार और बहुत कुछ सीखा मैंने उनसे। बहुत अच्छा नेचर था, बड़े अच्छे, बड़े लाइवली माहौल में, बड़े ह्यूमरस माहौल में, बहुत ही अच्छे इंसान थे। उनके बेटे हैं तो मैं उनके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, पर फिलहाल सरकार की हालत खराब है तो बाकी तो क्या है। ये तो आगे भवानी पठानिया जी का कि उनको एक तो कैबिनेट रैंक का दर्जा दिया गया था, वो तो लॉलीपॉप है। लेकिन सात मिर्ती विधानसभा क्षेत्र है ज्वाली में तो मंत्री हैं, तो मंत्री रहते भी तो ये जो नूरपुर संगठनात्मक जिला है यहाँ पे तो कोई विकास कार्य नहीं हो रहे। थोड़ी सी उसके बारे में मंत्री रहते कुछ तो काम हो रहे होंगे, ऐसी बातें नहीं हो रही, कुछ काम हो रहे हैं क्योंकि कैबिनेट स्टेटस कैबिनेट रैंक के मंत्री और बहुत पुराने पॉलिटिशियन है, 4-5 बार के वजीर रह चुके हैं और लंबा तजर्बा है राजनीति का। तो इस तजर्बे के ऊपर अगर उसका भी निचोड़ निकालेंगे तो शाम को कुछ ना कुछ वो विकास अपने इलाके में करा लेंगे। पर जाके उनसे पूछिए कि दिल से कितने सुखी है। बहुत बुरा इस करके आज के दिन में किसी को पर्सनली पॉइंट आउट करना, क्योंकि लोग आप तुलना कर रहे हैं जो पिछले 5 साल में काम, पिछले 5 साल जब आप कंपैरिजन स्टेटमेंट सामने खड़ी हो रही है, जब लोग हमारे काम देख रहे हैं, हमने अब आपके सामने है, मैंने 2.5 साल में मंत्री बन के कोई लगभग मेरे पास डिटेल पड़ी है 790 करोड़ का काम कराया। जायका जो कांगड़ा में थी नहीं उसको मैंने लेकर आया। आज सेशन जज नूरपुर में बैठा है, पुलिस का जिला यहाँ बैठा है, हमें पूछिए ना किसी ने कैसे बनाया। बिल्कुल, आज नूरपुर में जन्माष्टमी का स्टेट लेवल का फंक्शन हो रहा है, जिला लेवल का मैंने बनाया, स्टेट लेवल का हमने बनाया। बिल्कुल, क्योंकि एक इतना ऐतिहासिक स्वामी का मंदिर है
कि जहाँ पे असली मंदिर था वो तो मुसलमानों ने और अंग्रेजों ने तो मुगलों ने उसको और अंग्रेजों ने नाश कर दी। अब तो तय खाने में ठाकुर साहब बैठे, पर उसके बारे में हमने तो प्रयास किया था, हमने तो ऐसे ही उसका पूरा मूव किया था कि यहाँ पे भव्य मंदिर 10-12 करोड़ रुपए का बनना चाहिए कृष्ण लाला का, और ताकि हम उस मूर्ति को वहाँ लेकर आए और एक नूरपुर का गौरव वापस लौटा के। अब सब खत्म है आपके सामने, इसलिए मैं उसके बारे में ज़्यादा नहीं जाना चाहूँगा। राम सिंह पठानी जी की स्मृति वहाँ पे लगाई, उसके लिए हमने पैसे दिए। उसका संघ के कुछ अधिकारी थे जिनका मैं नाम पब्लिकली नहीं लेना चाहूँगा, पर उन लोगों की बहुत बड़ी भूमिका, बहुत ही बड़ी भूमिका। उन लोगों ने एक दिन रात लगा के हम लोगों को काम पे लगाया, सब लोगों को काम पे लगाया, तब जाके ये राम सिंह स्मारक जैसे संस्थान यहाँ पे खड़े हुए। आज वो हमारे संघ की धरोहर बनी है, और हमारे पूर्वजों की और हमारे जो जिन्होंने कभी नूरपुर का लड़ाई अंग्रेजों के साथ जब कहीं कोई युद्ध नहीं हुआ था तब जिन लोगों ने शुरू किया, तो उनके लिए संस्थान बना। किसने किया ये सब? पहले क्यों नहीं हुआ ये सब? किसने प्रयास किया? तो ये कुछ बातें जो नूरपुर के इतिहास के बड़े कोर के साथ जुड़ी हुई। हमने जब वो स्टेट लेवल का कार्यक्रम कराया तो मैंने हर स्कूल में डिबेट करवाई, हमने हर स्कूल में कार्यक्रम कराया, हमने स्पोर्ट्स कराई, और वहाँ पे डिक्लेमेशन में, और हमने टॉपिक क्या दी? हमने मेरचंद महाजन जी का टॉपिक दी। कौन थे भाई वो? अगली पीढ़ी को पता? ये फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ जीएन, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कितना बड़ा नाम, कितना बड़ा स्थान, और कहाँ से? रोहटा से, नूरपुर से। वजीर राम सिंह पठानी, द फर्स्ट फ्रीडम फाइटर ऑफ द कंट्री। ये माँ ब्रिस्वामी का मंदिर, इतिहास, मीराबाई यहाँ पे आके पूजन कर, भाई कौन बताएगा अगली पीढ़ी? इसीलिए तो मैंने उसको प्रदेश स्तर का एक महोत्सव बनाया था। गवर्नर साहब आए, हाथी आए, घोड़े आए, खुली गाड़ियां चली, हजारों की संख्या में बहनों ने पार्टिसिपेट किया, हर मंदिर से झांकी आई। हम भी चाह रहे हम अपना कल्चर खड़ा करें। अगर मिंजर चंबा में हो सकती है तो रूप में कुछ क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं? अगर मंडी में शिवरात्रि हो सकती है, दशहरा कुल्लू में हो सकता है, होली सुजानपुर में हो सकती है, नलवाड़ी बिलासपुर में हो सकती है, आपका लावी रामपुर में हो सकती है, तो क्या नूरपुर मर गए? एक विधायक को जगदेवी सोच चाहिए, विजन चाहिए। एक विजन के साथ आपको अपनी बात रखनी पड़ती है, अपने लोगों के सेंटिमेंट्स रखने पड़ते हैं, उसके लिए काम करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। सबसे बड़ी बात है पढ़ना पड़ता है, और पढ़ के विधानसभा में लड़ना पड़ता है, और जो पढ़ेगा लड़ेगा वही अपने क्षेत्र में काम करेगा। अदरवाइज आपने अब चर्चा छेड़ दी है नूरपुर की, लेकिन जो मैंने छेड़ी नहीं, आपने पूछी, मैं बताई। पीछे जो 3 साल जो बीते, इसमें तो आप तो कह रहे हैं कि जी विधायक ने ये करवाया, वो करवाया। यहाँ तक तो सुनने पे आता है कि चर्चा का विषय रहा, नागनी महोत्सव हुआ, वहाँ पर विधायक को आमंत्रण ही नहीं दिया गया। ये ब्रिजराज स्वामी मंदिर का जो स्टेट स्तर का हुआ, वहाँ पर आमंत्रण ही नहीं दिया गया था उनको, है ना। ये थोड़ा ये भी विषय है, लेकिन चलो वो आपका विषय नहीं है, उस बात पे मैं टिप्पणी नहीं देना चाहूँगा। उसके इसमें आपका कोई कमेंट नहीं। लेकिन मैंने तो आपको ये बताया कि जब मैं था तो जो मेरा धर्म कर्तव्य बनता मैंने किया। बिल्कुल। आगे हुआ क्या नहीं हुआ उस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, पर हाँ जो किया है वो तो बताना चाहूंगा। आज प्रोसेसिंग की सबसे बड़ी लैब यहाँ पे बिल्कुल कौन है, क्या किसकी सोच है? आज एक्साइज का जिला नूरपुर है, आज ट्रांसपोर्ट का जिला नूरपुर है, आज पुलिस का जिला नूरपुर है। अरे भाई जब तक रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट नहीं बनेगा तो मेडिकल कॉलेज कहाँ से आएगा? जब तक रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट नहीं हम बनाएंगे वी कैन नॉट हैव एनी मेडिकल कॉलेज। तो इसके लिए एक विजन बड़ा क्लियर होना चाहिए, केवल अनाउंसमेंट्स और घोषणाओं से कुछ नहीं। थोड़ा मैं मेडिकल कॉलेज के बारे में बात करना चाहूंगा। ये मेडिकल कॉलेज, क्योंकि हमारे दर्शकों को, क्या मीडिया के दर्शकों को ये जानकारी मिलनी चाहिए कि अगर मैं मेडिकल कॉलेज की बात कर रहा हूँ, अगर मैं बात कर रहा हूँ तो उसके पैरामीटर क्या है, थोड़ा सा हमारे दर्शकों के लिए ये जानकारी। देखिए हम लोग बेसिकली मैं श्रद्धांजलि देना चाहूँगा पूर्व मंत्री सतमा जी को, जब वो इसको 50 बेड का हॉस्पिटल करा, फिर उन्होंने इसको 100 बेड का, और फिर हमने उसको 200 बेड। जो इतिहास है वो है, उसको बोलना ही चाहिए। क्योंकि अगर याद करो तो पुराना मेडिकल नूरपुर का हॉस्पिटल जो था वो नूरपुर बाजार में हुआ, बिल्कुल बाजार में था वो सेक्रेटरी, जहाँ सेक्रेटरी है वहाँ पे पुरानी बिल्डिंग थी, टीनेज होती थी। हाँ बिल्कुल। और महान साहब के प्रयासों से वहाँ पे किया, और वहाँ था 50 बेड से 100। पर हमने बड़ी छलांग मारी। 17 में सरकार बनते ही जब यहाँ पे जयराम जी आए, विपिन परमार जी भी आए, स्वास्थ्य मंत्री थे, सब लोग यहाँ पे आए, और हमने सबके सामने अपना केस प्लीड किया, और हमने केस प्लीड करके कहा कि हमें इसकी जरूरत है, और हमने उसको ठोक बजा के अपनी बात को रखा, और हमने बनवाया, उसको इशू करवाया, अलॉट हो गया जी अलॉट। अब जब 200 बेड का मेडिकल कॉलेज होगा तो मेरी अगली लड़ाई थी कि अब इसमें एमएस भी चाहिए। पढ़ा लिखा जो विधायक वो तो लड़ाई पूरी लड़ेगा। तो मैंने अपने उस अनुभव का फायदा उठाते हुए मैंने एमएस की लड़ाई लड़ी, और 7-8 महीने में मैंने एमएस की पोस्ट भी सेक्शन करा ली। तब पूरे हिमाचल प्रदेश में 6 एमएस मेडिकल कॉलेज के बाद। अच्छा। ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी, लोगों को पता नहीं था कि क्या हो, और हमने एमएस यहाँ बढ़ा दिया। एमएस का बढ़ाने का मतलब कि अब हमारा नींव जो थी वो एक बड़े अस्पताल की जिला स्तर की होगी। अब जब जैसे जिला बनाते हैं, जिसके लिए मैं प्रयास कर रहा था, एक्साइज का जिला मैंने बना दिया था, ट्रांसपोर्ट का जिला मैंने बना दिया था, पुलिस का जिला हमने बना दिया था,
सेशन जज हमने यहाँ बैठा दिया, एडिशनल सेशन जज यहाँ पे आ गया। सबसे बड़ा फॉरेंसिक का लैब हमारा खुल गया था। अब हम रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट की तरफ बढ़ रहे थे। जैसे रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट आता तो हम प्रधानमंत्री हर जिला में मेडिकल कॉलेज की स्कीम के अंदर अपने आप को प्रवेश डालते और सीधा 250 करोड़ रुपया हम क्लेम करते। और उसके लिए मैंने जगह में बात की, उसके लिए पूरा मैप तैयार था, जो सारा कुछ आइडेंटिफाइड था, उसके रेवेन्यू पेपर्स हमने सबमिट करा दिए थे कि इसको हम अब इस मुंह पे लेके जाएंगे। और साथ साथ में अगर आप देखो तो मैंने मार्च इशू का काम भी लिखवा दिया। नड्डा जी जब सरकार से पहले यहाँ पे आए थे, मैं उनका ऋणी हूँ, उनका नहीं दे सकता। बहुत बड़ी रैली हमने की थी और नड्डा जी ने वहाँ पे घोषणा की थी। और जब उन्होंने उसका शिलान्यास किया तो मुझे हेल्थ मिनिस्ट्री से फोन आया, मैं उसमें गया एज ए नॉन MLA, मैं उसमें बैठा। तो बाली जी ने उसकी अध्यक्षता की थी और हमारे को जब ये मिला उसके बाद जब मैं उसके बाद 1.5 साल कांग्रेस की सरकार थी, 1.5 साल में उनसे एक पत्थर नहीं लगाया। आपको हिस्ट्री पूरी पता होनी चाहिए। 1.5 साल तक कोई पत्थर नहीं लगा, कुछ नहीं हुआ। जैसे मैं विधायक 17 में बना, ये सामने तालाब होता, इसकी रेवेन्यू एंट्री चेंज करनी पड़ेगी। तालाब में आप नहीं बना सकते कोई सरकारी बिल्डिंग, तो मुझे इसकी पूरी रेवेन्यू एंट्री SDM से लेके DC से लेके रेवेन्यू सेक्रेटरी तक ले जाके कैबिनेट में इसको ले जाके इसको, और ये सारी एक्सरसाइज मैंने 18-20 दिन में की। 18-20 दिन में, जिसमें मैं कम से कम 10 बार शिमला से ऊपर आया हूँ। वहाँ धर्मशाला कागज बना के कैबिनेट से मंजूरी मिलकर हमने इसका टेंडर लगाया। हमारी बदकिस्मती वहाँ पे टेंडर जिसको मिला क्या नहीं मिला, वो काम फर्म ने, मैं नहीं समझता। अब भी वो अपने क्लेम्स बढ़ाई जा रहे हैं। मैं भी सेक्रेटरी हेल्थ को मिल गया तो उन्होंने बड़ा अच्छा हमसे कोऑपरेट किया और कहा कि मैं बड़े कमिटेड है कि हमने इसको शुरू करना है। बट वो जो ठेकेदार है वो बार बार अपने बिल्स बढ़ाई जा रहा है, तो उससे हमें नुकसान हो रहा है। पर माइंड यू एक बात ध्यान रखना कि मैंने इस हॉस्पिटल का उद्घाटन कर दिया और उद्घाटन के लिए 1 फ्लोर ही बढ़ा और उसके लिए सामान सारा हमारा आ चुका था। और जब सामान आ गया था उसको हमने डिस्प्ले भी काफ़ी कर दिया था और उसके अंदर हमारी 3 महीने तक ओपीडी जो चली है उसका रिकॉर्ड निकालिए। 200, 300, 400 तक की ओपीडी हमें शुरू होगी। ओपीडी शुरू होगी थी शुरू। और इसके अंदर जो टॉप फ्लोर आपके ही मैंने चैनल में देखा, जो आप बता रहे हैं कुछ सामान खिड़कियाँ लग रही है, वो जो हॉल किस लिए, वो किस लिए है, वो उसको आपको पता है कि आपने शूट तो किया, बिल्कुल, पर वो क्या चीज़ है, वो क्यों आप जो आपने पूरा ऊपर वाला हमें फ्लोर दिखाया, वो फ्लोर भाई साहब केवल आशा वर्कर्स के लिए। अच्छा, ये हमने डिजाइन किया था और इसको डिजाइन इस तरीके से किया था कि इसके अंदर केवल आशा वर्कर बहनें हमारी आके बैठे, उनका एक रेस्ट रूम भी होगा, उनका रिक्रिएशन सेंटर भी होगा और उनको महसूस होगा कि हमें एक सरकारी सुविधा मिली, वी बिलोंग टू समथिंग। अच्छा, उनको एक बिलोंगिंग की एक वो फीलिंग आएगी, तो वो बहनें, वो बेटियां खूब रच के, क्योंकि वो तब तो ये सारी कमीशन बेस्ड ही काम था कि जितने पेशेंट लेके आएंगे उस हिसाब से वो बेचारी बच्चियों को पैसे मिलेंगे। पर एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग उनको तब लग रही जब वो आती, उनको ऐसा लगता है मेरी बहनों को, मेरी बेटी को, कि हम भी अपने दफ्तर में हैं, हम भी अपने दफ्तर में, मेरा स्थान है, ये मेरा स्थान है, मेरा पूरा फ्लोर ही आशा बहनों के लिए डेडिकेटेड है। दिस वाज द फर्स्ट कांसेप्ट जो हमने इसमें लॉन्च किया। पर जिसने बनाया उसको पता नहीं, जिनको पता ही कुछ नहीं जिसके बारे में कि वो है क्या नहीं थी, उसके बारे में यही जो मर्जी बोलते रहे, जो मर्जी बोले, पर उसका उसे कोई, और इस बात को भी ध्यान देनी है, जब सामान उठा तो सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस किसने? हाँ, ये मेरा अगला सवाल आना था। ये सवाल का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि जो हुआ वो हम बता रहे। पीड़ा थी तो मैं बोलो, पीड़ा थी, जो लेकर आया था उसको पीड़ा थी, जिसके पैक्ड वेंटिलेटर उड़ के चले जाए तो पीड़ा तो उसको होगी ना। वैसे पैक्ड इंक्यूबेटर्स जिसमें छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे रखने थे, जिसके लिए पठानकोट जाओ तो 15,000 रुपये 10,000 रुपये रोज का लग जाता है, यहाँ पे मुफ्त में रखे जा रहे थे 8 इंक्यूबेटर। जब यहाँ से उठ गए तो पीड़ा तो हो रही थी, जो लाया है उसको पीड़ा होती है भाई साहब, जिसको पता है कुछ नहीं उसको क्या पीड़ा। इसलिए वो बात जो थी, हमने उस विषय को रखा था कि ये सामान जा रहा है, इसको सामान को रोका जाए, और सामान रोका है, सामान वापस भी आएगा। मैं सेक्रेटरी साहब को मिल गया, मैं मुख्यमंत्री जी को मिल गया, मुख्यमंत्री जी ने मेरे को इस बात के लिए एश्योर किया कि बहुत अच्छे से उन्होंने ऑन द रिकॉर्ड बोला। मैंने जब मुख्यमंत्री जी से अपनी बात रखी कि ऐसे ऐसे हमारे को पीड़ा है उस हॉस्पिटल के बारे में, तो उन्होंने कहा कि बड़ी अच्छी बात है, उन्होंने सेक्रेटरी हेल्थ को कहा और हमने उस विषय को उठाया है और मुझे उम्मीद है कि जल्द इसके बारे में कोई समाधान। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि जो हॉस्पिटल का मामला चला हुआ है, जिन्होंने उसका उद्घाटन किया था, इतने एफर्ट्स उठाए थे, आज उन्हीं के मुखारबिन से हम सुन रहे हैं कि उन्होंने मुख्यमंत्री जी से बात की है और बहुत जल्दी ये शुरू हो जाएगा। इसमें हमारी जो प्रमाणिकता है वो सिद्ध होती है कि काम शुरू हो गया, कि सरकार ने भी संज्ञान लिया है इस बात का। अब फिर आते हैं फतेहपुर पर। फतेहपुर में जो आपका पिछला भी टर्नओवर रहा, अब भी 2-3 साल हमारे बीत के हैं। एक बात आपने आज ही जो बात की है, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो चाहते हैं कि ये हारेगा तो मेरा नंबर आए, तो क्या अब सब कुछ ठीक चल रहा है? भाई साहब, अगर सब कुछ ठीक चल रहा होता तो 20 साल से विधायक को बनता भाजपा का, बिल्कुल ठीक है जी। और मेरा टेंडर वहाँ पे कोई नहीं, मेरे केवल एक चुनाव लड़ा और आपके सामने मैंने आज उन लोगों का धन्यवाद किया, उनको मैंने मत्था टेका कि मैं बड़ा धन्यवादी हूँ कि
16 दिन में चुनाव लड़ा, उसमें एक दिन नॉमिनेशन चल गई, तो 15 दिन के अंदर तो आप पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी भी नहीं घूम पाते। जहाँ पे 7-8 हजार वोट पड़ता था भाजपा को, वहाँ 15 पड़ा, जहाँ 15 पड़ता था वहाँ पे 7-8 हजार पड़ा। ये मूल मैंने आपको 2 लाइनों में सारा समझा दिया कि वहाँ पे क्या हुआ। आज के दिन में ऐसा कोई लीडर नहीं है कोई बोले कि मैं 1000-2000 वोट तोड़ लूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, बकवास जरूर कर सकते, जिससे माहौल वातावरण खराब, जो एक पॉजिटिव, आज जो पॉजिटिव वातावरण है उसको नेगेटिव करने के लिए जो प्रयास किया उन लोगों ने, अगर कभी आप उनके डब्बे खिलाओ, उनके पोलिंग बूथ में जाके पूछो, अगर आप इतने बड़े भाजपा के कार्यकर्ता हैं, इतने बड़े भाजपा के समर्थक हैं, धरती पुत्र हैं, हाँ, तो आपका अपना बूथ क्या बोलता? आपका अपना बूथ तो बोलता है कि आपसे बड़ा दुश्मन कोई नहीं था, जिसने कभी वहां पे भाजपा को जीतने नहीं दिया। और खुद जिन लोगों ने कभी जिंदगी में भाजपा को वोट नहीं डाला, वो वहां के ठेकेदार जब बनने का प्रयास करते हैं, तो फिर फतेहपुर का वही हाल होता है, या फतेहपुर क्या किसी भी विधानसभा क्षेत्र का यही हाल होगा। पर अच्छी बात यह है कि अब लोग इस बात को समझ रहे, अब लोग इस बात को समझ रहे कि कदवार नेता हमारे पास आया, जिस व्यक्ति को लंबा तजर्बा है राजनीति, और उसको लंबा तजर्बे के साथ साथ लंबा एक्सपीरियंस हो गया। और मैं दिल से गहराई से आपको बताना चाह रहा हूँ कि मैं उस तजर्बे का पूरा सहयोग और उसका फायदा फतेहपुर के लोगों को देना चाहूँगा। और क्योंकि अब इतना लंबा संघर्ष, और ऑफकोर्स नूरपुर के लोगों का भी मैं तो बहुत बड़ा ऋणी हूँ, मैं दिल से ऋणी हूँ कि उन लोगों ने मुझे जीवित रखा, आज़ाद भी लड़ाया, जिताया भी, और फतेहपुर के लोगों में रहन के लोगों ने मुझे आज़ाद जिताने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। पर बहरहाल अब मैं फतेहपुर से अगला चुनाव की तैयारी भी कर रहा हूँ, और फतेहपुर के लोगों का विश्वास भी दिला गया है कि जो काम मैं बोलूंगा वो आपको करके दूँ, और उसका लोग इंतजार। चलते चलते एक सवाल है, नूरपुर की जनता आपको चाह रही है, जो उन्होंने हालात देखे, ये एक व्यक्तिगत सवाल भी हो सकता है, लेकिन चलते चलते ये है कि नूरपुर की जनता अब ये तड़प जो हमने देखा है घूम घूम करके, क्योंकि हम मीडिया लाइन से घूमते हैं, लोगों के साथ मिलते हैं, तो उनकी तड़प है कि राकेश पठानिया होता तो ऐसा हो जाता कि वाकई वो एक शेर था, जैसे कि IPH का मामला आपने उठाया था। तो लोग आपको अब दिल से ये चाहते हैं कि नूरपुर के लोग कि आप नूरपुर में आए, तो उसके बारे में आपका क्या कमेंट क्या हो सकता है? देखिए, मेरी पूरी शुभकामनाएं नूरपुर के लोगों के साथ, पर मैं 2 जगह तो चुनाव लड़ने, मेरी शुभकामनाएं भी हैं नूरपुर लोगों के साथ, और मेरी संवेदना भी है, और हमेशा मेरी दिल में बहुत इज्जत रहेगी नूरपुर निवासी की। पर चुनाव में फतेहपुर से, चुनाव फतेहपुर से, ये साफ बात है। धन्यवाद।